अध्याय 3 में कृष्ण ने कर्म का मार्ग दिखाया, लेकिन अब अध्याय 4 में कृष्ण कुछ ऐसा कहने वाले थे जो आज तक किसी ने नहीं सुना था। वे अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाले थे। जब जब धर्म गिरा, युगे युगे कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये योग का ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। यही परंपरा चलती रही, लेकिन समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया। हे कृष्ण, आपका जन्म तो हाल में हुआ, सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पहले। तो फिर आपने उन्हें ये ज्ञान कैसे दिया? मैं इस बात को कैसे समझूं? ये था वो प्रश्न जिसके उत्तर में कृष्ण ने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य प्रकट किया। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मैं अजमा हूँ, मेरा स्वरूप अविनाशी है। मैं सभी प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी अपनी माया से मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। और तब कृष्ण ने वो घोषणा की जो हजारों वर्षों से मानव जाति के हृदय में एक दीप की तरह जलती है। हे भारत, जब जब धर्म का ह्रास होता है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। युग युग में मैं जन्म लेता हूं। युगे युगे आता हूं मैं, धर्म को फिर जगाने। जब जब अंधेरा छाए धरा पर, तब तब आता हूं मैं। साधु की रक्षा, दुष्ट का नाश, यही मेरा विधान है। युगे 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 ये वचन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये एक शाश्वत वादा है कि जब जब इस संसार में अंधकार घना हो जाए, जब जब अन्याय सहन न हो सके, कोई आएगा, कोई उठेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण ने यह भी कहा, जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, वो मृत्यु के बाद फिर से जन्म नहीं लेता, वो मुझे ही प्राप्त होता है। जो जाने उसे जो आए बार बार, जो समझे इस अवतार का सार, वो मुक्त हो जाए इस संसार से, वो पहुंचे उस पार। जन्म और मृत्यु का यह खेल केवल उसके लिए है जो अभी नहीं जानता। और कृष्ण ने एक और सत्य कहा, अनेक लोग जो भय से, राग से, क्रोध से मुक्त हो गए, जो ज्ञान की अग्नि में तप गए, वे सब मुझ में ही समा गए। जो राग से मुक्त, भय से मुक्त, जो ज्ञान की आग में तप गया, जो दिव्य जन्म को समझ गया, वो मुझ में ही समा गया। युगे युगे आता हूं मैं, युगे युगे मिलता हूं मैं, और ये वादा हजारों वर्षों बाद भी हर उस इंसान के लिए जीवित है जो कभी अंधेरे में खड़ा हुआ हो, जिसने कभी सोचा हो क्या कोई है जो देख रहा है, क्या कोई है जो आएगा। कृष्ण कहते हैं, हाँ मैं आता हूँ, युग युग में बार बार। संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। ओम तत् सत्। संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि कृष्ण ने अपना रहस्य बता दिया, युग युग में जन्म लेने का वादा कर दिया। लेकिन अब एक और उलझन थी, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। ये तीन शब्द जीवन की सबसे गहरी पहेली है। कर्म, अकर्म, विकर्म। समझो इस गूढ़ रहस्य को। कर्म, अकर्म, विकर्म। कृष्ण ने कहा, कर्म की गति अत्यंत गूढ़ है, बुद्धिमान लोग भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट करता हूं
कि कर्म क्या है और अकर्म क्या। जो कर्म में अकर्म देखे और जो अकर्म में कर्म देखे, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वो योगी है, वो सभी कर्म करते हुए भी पूर्ण है। ये सुनकर अर्जुन रुक गए। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण ने समझाया, जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति से मुक्त है, जो कर्म करते हुए भी अहंकार से मुक्त है, वो कर्म करते हुए भी असल में कुछ नहीं कर रहा है। यही है कर्म में अकर्म। और जो बाहर से बैठा है लेकिन मन में हजार इच्छाएं पाल रहा है, वो चाहे बैठा हो असल में कर्म ही कर रहा है। यही है अकर्म में कर्म। ये थी कर्म की वास्तविक परिभाषा। कर्म केवल हाथ पैर हिलाना नहीं, कर्म मन की अवस्था से जुड़ा है, जिसने फल की कामना छोड़ दी, जिसने कर्म के बंधन को जला दिया, जो हमेशा तृप्त है, जो किसी पर निर्भर नहीं, वो कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। और फिर कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। कोई देवताओं को यज्ञ समर्पित करता है, कोई ज्ञान की अग्नि में यज्ञ करता है, कोई प्राण को अपान में, अपान को प्राण में अर्पित करता है, कोई इंद्रियों को संयम की अग्नि में, कोई धन को यज्ञ में, कोई तप को। हर राह एक यज्ञ है, हर कर्म एक पूजा। देह से करो, मन से करो, पर समर्पण से करो। जो अर्पित करे खुद को, वही योगी, वही पूजा। कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। इन सभी यज्ञों में एक यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। हे परंतप, ज्ञान यज्ञ सभी द्रव्य यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। सोचो, कितना भी सोना दान करो, कितना भी अन्न दान करो, लेकिन एक पल का सच्चा ज्ञान हजार दान से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान बदलता है भीतर से, और भीतर से जो बदल जाए वो बाहर से भी बदल जाता है। श्रेयान् द्रव्यम यद्यज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जो सोना
दे वो दाता है, जो ज्ञान दे वो महाता है। दान जाए सोना जाए, ज्ञान जाता नहीं। जो दिल में बस जाए सच्चाई, वो मिटती नहीं। ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ। ये था कर्म योग का वो पड़ाव, जहां कर्म और ज्ञान मिलते हैं। जब कर्म निष्काम हो और ज्ञान से जुड़ा हो, तब वो कर्म बंधन नहीं बनता, मुक्ति बन जाता है। जब कर्म में ज्ञान मिल जाए, तब मुक्ति की राह खुल जाए। जो करे बिना बंधन के, वो योगी कहलाए। कर्म करो ज्ञान पाओ, यही अध्याय 4 का सार है। और यह सत्य हजारों वर्षों बाद भी हर उस इंसान के लिए जीवित है, जो काम करते हुए थक गया हो, जिसने सोचा हो मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी बंधा क्यों हूं। कृष्ण कहते हैं, बंधन काम में नहीं, बंधन आसक्ति में है। काम करो पर आसक्ति छोड़ो। कर्म करो ज्ञान पाओ, आसक्ति छोड़ो। ओम तत्सत। कर्म करो ज्ञान पाओ, आसक्ति छोड़ो। ओम तत्सत। कर्म का रहस्य खुल गया, यज्ञ का अर्थ समझ आया। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ, यह भी पता चला। लेकिन अब एक और प्रश्न था, यह ज्ञान मिलेगा कैसे, और जब मिलेगा तो क्या बदलेगा। ज्ञान की नाव, ज्ञान की नाव, ज्ञान की नाव। जो पार करे हर पाप को, ज्ञान की नाव, ज्ञान की नाव। कृष्ण ने कहा, इस ज्ञान को पाने के लिए किसी की प्रतीक्षा मत करो। जाओ, खोजो, एक सच्चे गुरु के पास जाओ। कृष्ण ने बताया कि ज्ञान इस संसार में सबसे बड़ा पवित्र करने वाला है, जो सबसे पापी हो, जो सबसे अधर्मी हो। अधर्मी हो। यदि वह ज्ञान की नाव में बैठ जाए, तो वो समस्त पापों के समुद्र को पार कर जाता है। हे अर्जुन, जिस तरह प्रज्वलित अग्नि समस्त ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ और नहीं है। लेकिन यह ज्ञान कहां से मिलेगा? किताब से, खुद सोचने से। कृष्ण ने बताया एक गुरु से, एक सच्चे गुरु से। उस ज्ञान को जानने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाओ, उन्हें दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, सरल भाव से उनसे प्रश्न करो। वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे
और उस ज्ञान से तुम फिर कभी इस मोह में नहीं पड़ोगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिन् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाना कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि जो सीखने के लिए झुक सकता है वही सबसे ऊंचा उठ सकता है। और कृष्ण ने ज्ञान की महिमा में एक और बात कही जो सुनकर अर्जुन के हृदय में एक नई रोशनी उतर गई। हे पार्थ, यहां तक कि सबसे महान पापी भी ज्ञान की नाव से समस्त पाप समुद्र को पार कर जाता है। जिस तरह प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को जला देती है, उसी तरह ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जला देती है। ज्ञान की अग्नि जला दे सब कुछ पाप ज्ञान बंद सारे। जो बैठे इस ज्ञान की नावे वो पार करे हर किनारे। ज्ञान की नावे, ज्ञान की नावे सबसे बड़ा पवित्र करने वाला। ज्ञान की नावे, ज्ञान की नावे सबसे बड़ा पवित्र करने वाला। ज्ञान की नावो। लेकिन कृष्ण ने एक शर्त भी रखी। यह ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता। जिसमें श्रद्धा हो, जो तत्पर हो और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया हो, वही इस ज्ञान को पाता है। और ज्ञान पाते ही परम शांति को प्राप्त होता है। लेकिन जो श्रद्धाहीन है, जो संशय से भरा है, वह नष्ट हो जाता है। न यह लोक, न परलोक, न सुख संशय में डूबे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं। संशय सबसे बड़ा शत्रु, श्रद्धा सबसे बड़ा हथियार। जो संशय में जीता है वो ना इधर का रहता है ना उधर का। और जो श्रद्धा से चलता है वो हर बाधा पार कर जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। जो संशय में जिए वो ना इधर का ना उधर का। जो श्रद्धा से चले वो पार करे हर बाधा। ज्ञान मांगो गुरु खोजो, श्रद्धा से झुको तभी खुलेगा वो द्वार जो अभी बंद है तुमसे। और अंत में कृष्ण ने अर्जुन को एक ऐसा आदेश दिया जो इस पूरे अध्याय का सार था। इस
शायद अपने हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से काट दो। योग में स्थित हो जाओ और उठो। उठो, ज्ञान की तलवार उठाओ, संशय को काटो, अज्ञान मिटाओ, श्रद्धा से गुरु के पास जाओ। ज्ञान की नाव में बैठ जाओ, न पाप बचेगा न बंधन बचेगा, जब ज्ञान का दीप जलेगा। और ये संदेश हजारों वर्षों बाद भी हर उस इंसान के लिए जीवित है जो कभी संशय में डूबा हो, जिसने कभी सोचा हो क्या मुझसे होगा, क्या मेरे पाप माफ होंगे, क्या अब बहुत देर हो गई। कृष्ण कहते हैं देर नहीं हुई। ज्ञान की अग्नि सब जला देती है, पाप भी अज्ञान भी संशय भी। बस श्रद्धा चाहिए, बस एक कदम चाहिए। ज्ञान पाप दरिश्य ज्ञान की नावा